Please help me welcome on the stage Mr. Santosh Sharma and Mr. Ashok Pandit, all the way from Rewari. तैयार हैं? बिजनेस में करना क्या है? पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना। कौन से करने हैं? बोले सबसे पहले जो आप अपने घर में रिप्लेस कर सकते हो वो प्रोडक्ट यूज करने हैं। 150 प्रोडक्ट हैं आपके घर में, 5 रिप्लेस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकते हैं, जैसे शैम्पू से शैम्पू बदल सकता है, साबुन से साबुन बदल सकता है, फेस वॉश से फेस वॉश बदल सकता है, बर्तन धोने का बदल सकता है, कपड़े धोने का बदल सकता है। जो प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करनी है। दूसरा क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो उसके 2-2, 4-4, 5-5 पीस अपने पास एक्स्ट्रा रखने हैं और एक तरह से आपका होम बिजनेस हो जाएगा। घर की दुकान होम शॉप हो जाएगी। मैंने कहा ये एक्स्ट्रा क्यों रखने हैं? बोले इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आपके घर में एक्स्ट्रा 4 साबुन रखे हैं और आपका साबुन खत्म हो गया तो क्या करोगे? रखा है तो उठा लोगे। तेल की बोतल खत्म हो गई तो पहले अगर रखी है तो उठा लोगे। दूसरा फायदा, जब आप लोगों को बताने के लिए जाओगे तो वो प्रोडक्ट साथ लेकर जाने हैं और उसके बारे में आप विश्वास से बात कर सकते हो क्योंकि वो प्रैक्टिकल आप यूज कर रहे हो। उसके बारे में बात करनी है ईमानदारी से, ये काम करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी प्रोडक्ट आप घर में लेकर आए उनकी डिटेल्स लिखनी है और एक रिमाइंडर डायरी बनानी है। जिसको भी सामान दो उसको कहना है कि 1 महीना यूज करो, 30% यूज कर लो, पूरे 30 दिन की गारंटी है, अच्छा ना लगे तो वापस कर देना। ये कंपनी क्लेम करती है, ये बोलना है। हमने कहा जी ठीक है। और उस रिमाइंडर डायरी के अंदर जब घर में भी सेम भी सामान लो, आपको घर में सामान की जरूरत है और आपने वहां से उठाया, उसकी डिटेल भी लिखनी है। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी छोटी सी दुकान की, हर महीने की नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, एक आप इसको हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स, गल्ला जिसको बोलते हैं। या तो आपकी दुकान में सामान हो या गल्ले में पैसा हो, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये उधार दिया और काम नहीं करता। हमने कहा जी ठीक है। और बोला एक चीज का बहुत जरूर ध्यान रखना कि जब शुरू में कुछ लोगों से मिलो तो हमें साथ लेकर जाना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम होगा तो हम आपके लिए बात करेंगे। हमने कहा जी ठीक है। बट हम थे। मैं अपलाइन को सरप्राइज देना चाहता था। अपलाइन को सरप्राइज बहुत देते हैं। मैं दिखाना चाहता था कि 10-20 लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूं, चुटकी बजाऊंगा, ज्वाइन करा दूंगा और फिर अपलाइन को जाके बोलूंगा ये 15 ज्वाइनिंग तो मैंने ऐसे ही करवा दी। वो सरप्राइज देना चाहता था मैं। तो बोले रोजाना एक परिवार के पास जाना है। तो पहले 10 परिवारों के पास गए। पहले किसके पास जाते हैं? नियर एंड डियर। देसी भाषा में जाते ही मान जाए, वो नियर डियर ही होगा। देखते ही बोलेगा अरे कहां था, वेलकम, किस लिए आया? एमवे के लिए, वेरी गुड।
क्या चाहिए? ये प्रोडक्ट लेने हैं। कितने के लेने हैं? ये बस 5-10 हजार के ले लो। ठीक है, ला रख दे, प्लान बाद में देख लेंगे, पैसे पहले ले ले। ऐसा मैं सोचता था। इन लोगों ने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। बोले ये तेरी डॉक्टर जैसा जो डब्बा है ना अपने पास रख, खोलने की जरूरत नहीं है। और बहुत कंपनियां देखी हैं, तू किसी मीटिंग में गया होगा, कोई भूत चढ़ रहा है तेरे, 2-4 महीने में उतर जाएगा। और तेरे को भी सलाह देता हूं कि बच सकता है तो अपना आदमी है, जब बता रहा हूं तेरे को। मतलब जितनी हवा भरी थी, अब अपलाइन को सरप्राइज देना था। अपलाइन का फोन उठाने का मन नहीं कर रहा, नहीं, वो हाथ कांप रहे, वो कभी संतोष वाले पे करें, कभी मेरे वाले पे करें, नहीं उसमें भूत दिखा। फिर नहीं कि हाथ लगाया और पिटाई होगी। फिर सोचा नहीं, हम कहाँ हार मारने वाले हैं, हम भी तो हम है ना। जब तक अच्छी तरह पूरा कार्यक्रम नहीं हो जाता इतने मानते नहीं। फिर हम अगले 10 के पास गए। ये थोड़े से समझदार थे, इन्होंने बुलाया, चाय वाय पिलाई, प्लान देखी। अच्छा, ओहो ये काले चावल होते हैं, पता ही नहीं था। ओहो, अरे ये सर्फ का पानी, और ये तो अनार जैसा रस बन गया। ओहो, तो हम अंदर से गदगद हो रहे थे कि हो गया भाई नाश, तो बहुत अच्छा काम हो गया। बाद में बोले ऐसा है, अभी मॉल से 20,000 का लेके ही आए हैं, आपको बता देंगे बाद में। वैसे अच्छा है, अच्छा है, वैसे बढ़िया है। इसको बोलते हैं पीटा और रोने भी नहीं दिया। होता है ऐसा। फिर अगले 10 के पास गए। इन्होंने भी सुना, कुछ लोगों ने फ्रैंकली बोला कि चलो कुछ प्रोडक्ट दे जाओ, हम यूज़ करके देखते हैं। हमारे पास जो है ये कोई गल थोड़ी सकते हैं, इनको हम 1 महीने बाद यूज़ कर लेंगे। जब आप इतनी दूर से आए हो, ऐसा क्लेम कर रहे हो, चलो इनको यूज़ करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। पर इनमें कमाल हुआ, एक आध बंदे ने ये पूछ लिया, आप क्यों करते हो, आपको क्या आता है? अच्छा आपने अभी शुरू किया है? अच्छा जिसके पास आता है उनका नाम बताओ, जानते हो किसी को? तो 20 थप्पड़ खा चुके थे। पूरे तो नहीं सुधरे थे, थोड़े से सुधरे थे। वो सक्सेस प्रोफाइल साथ थी, तो सक्सेस प्रोफाइल दिखाई कि ये देखो जी सक्सेस प्रोफाइल है। हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर लोग कामयाब हैं। ये वीरेंद्र एंड प्रतिभा ना, ये उषा एंड दिनेश, ये जॉब भी करते थे। और ये वीरेंद्र जी तो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। बोला अच्छा चलो वेरी गुड, मैं भी ईमानदारी से करना चाहता हूं। पूरे महीने में एक आया। और राणा जी कहते थे कि जब आपकी टीम में 100-200 परिवार आ जाएंगे तो आपके घर में 50-60 हजार रुपये महीने की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब हम थे मास्टर, गणित लगाया, 1 महीने में एक, तो 300 कितने महीने में आएंगे? कितने में आएंगे? 300 में। और साल में होते हैं 12 महीने। हम सोचते थे अच्छे पंगे में फंस गए ना। वो शेर और बैल शराब पी रहे थे, 2 पैक पीते ही शेर बोला मैं घर जा रहा हूं। बैल बोला तेरा दिमाग खराब है, अभी तो शुरू की है और तू शेर है। बोलो मैं तो शेर हूं, तेरे घर में गाय बैठी है, मेरे घर में शेरनी बैठी है। तो इस बिजनेस को हम जितना आसान समझते थे उतना था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि माई वे से ही कर रहे थे, राइट वे से हम करना नहीं चाहते थे। राणा जी ने बताया ऐसे नहीं होता,
ये तो बहुत आसान होता है। अब अगले महीने वो जो एक साथी ने तुम्हें बोला है कि मैं ईमानदारी से करना चाहता हूं, अब तुम दोनों भाई मिलके करोगे और दोनों का एक एक भी रिजल्ट आया तो 4 हो जाओगे। और फिर मेरी समझ में आया, पेन कागज लेके फिर मैंने लिखना शुरू किया। ये गणित तो पता नहीं कहां जा रहा था। 4096 हो गए, एक एक भी आया तो। मैंने कहा जी ये तो बहुत ज्यादा हो गए। बोले इस बिजनेस का पोटेंशियल है, जरूरी नहीं इतने हों, पर ये पोटेंशियल है, इतने हो सकते हैं अगर एक एक साथी भी ईमानदारी से काम करे तो 4096 थे। मैंने तो अपने वाला दिमाग लगाया, 4000 नहीं 3 हो जाएंगे, 3000 नहीं 2000 हो जाएंगे, 1000 नहीं 500 हो जाएंगे। भाई बंदर की पूंछ ज्यादा लंबी हो, सारी थोड़ी काटनी है, कुछ तो रखेंगे। मैंने सोचा 200 भी हो गए साल में तो भी 60-70 हज़ार रुपये पार्ट टाइम आना शुरू हो जाएंगे, क्या बुराई है। ये छोटी सी सोच, ये थॉट प्रोसेस था हमारा। तो हमें लगता था एक तो आएगा, पूरे महीने काम करेंगे तो एक तो आएगा। और ये लॉ ऑफ एवरेज है। आप बाहर खड़े हो जाइए, कुछ मत बोलिए, एक एक बंदे का हाथ पकड़ के बोलिए तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। कोई ना कोई वापस आपका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा क्या बस का नहीं है बता। पता है पंगा क्या है? 90% लोग इस पहले वाले 10 में ही बिजनेस छोड़ जाते हैं। 90% लोग इस 10 में ही सब कुछ आ लेता है। कहते हैं मैंने सबसे बात कर ली, पूरी PhD कर लेते हैं इस 10 में। थोड़े बहुत बच गए, वो अगले 10 में चले जाते हैं। पर जो आखिरी 10 तक चले गए वो प्लेटिनम और डायमंड जरूर जाते हैं। इसलिए रोजाना एक आदमी से बात करना नहीं छोड़ना है। कोई भी बड़ा कार्य अचानक नहीं होता, लगातार काम करने से होता है। कोई भी महान कार्य हुआ अचानक नहीं हुआ, पर कंटिन्यू वर्क करने से हो गया। जब लगातार कोई भी काम किया जाता है तो उसको हम सीख जाते हैं। फिर समझ आई कि शुरू में अपलाइन को साथ लेके जाना चाहिए 2-4 प्लान में। फिर समझ में आई कि ये सीढ़ी सुननी चाहिए। फिर समझ में आई मीटिंग में आना चाहिए। हमारे साथ बड़ा उल्टा था, जिस दिन मीटिंग होती उस दिन ही अपलाइन को फोन करते। आज जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी मिला है और इसको प्लान दिखानी बहुत जरूरी थी, बस इसलिए नहीं आया। और दूसरा कहता आपका ही तो काम कर रहा हूं, मतलब उनका कर रहा हूं, मेरा कोई चक्कर ही नहीं था। तो जिस दिन मीटिंग होती थी उसी दिन ही जरूरी आदमी मिलता था। यह बड़ा पंगा था। कभी 10 को इनवाइट करते, कोई नहीं आता तो अपलाइन फोन करती आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी कोई आया ही नहीं, फिर मेरी क्या जरूरत थी, मुझे तो सब आता है। डायमंड्स को बैठने की जरूरत है, बट एक 9% को कई बार बैठने की जरूरत नहीं होती। वो सोचता है सब कुछ आ गया, सब कुछ सीख लिया, इसलिए पंगे खड़े हो जाते हैं। पर हमने यहां पे यही सीखा कि अपनी करेक्शन करो। अगर आपने अपनी करेक्शन की, अगर आप खुद बचे रह गए तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। एक व्यापारी कहीं यात्रा पे जा रहा था, एक ठग ने उसको देख लिया और ठग ने कहा मैं भी तेरे साथ चलता हूं। अब व्यापारी को पता था ये ठग है और तेरे पास पैसे हैं, वो मना नहीं कर पाया, दोनों चल पड़े। रात को एक होटल में रुके। ठग जल्दी सो गया, क्यों? रात को जागना था। जैसे ही वो सो गया, वो गहरी नींद में आया, व्यापारी उठा और ठग ने अपना जो कुर्ता था वो खूंटी के टांग दिया था। तो व्यापारी उठा, उसने अपने पैसे निकाले और उसके कुर्ते की जेब में डाल दिए और सो गया। अब रात को ठग उठा, उसने देखा ये आराम से सो रहा है व्यापारी,
बड़ी तलाशी ली, मिला नहीं पैसा। अगले दिन वो फिर बैठे। व्यापारी ने कहा और भी आगे चलेगा क्या? ठग बोला हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ जाने के लिए आया हूं। अगले दिन सेम प्रोसेस रहा। फिर वो अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बैठे। बोला और आगे जाएगा? बोला नहीं, मुझे तो बस वापस जाना है। एक बात बता दे, ये सुबह तेरे पास पैसे कहां से आ जाते हैं? मुझे 2 दिन हो गए तेरी सारी तलाशी लेते हुए। व्यापारी ने कहा तैने सब की तलाशी ली, खुद की तलाशी नहीं ली। अगर खुद की तलाशी ले लेता तो उसी दिन तेरे को पैसे मिल जाते। कई बार हम सबको ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर खुद को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करते। और डायमंडशिप इसी चीज का नाम है जो अपने आप को तराशता रहता है, तराशता रहता है, तराशता रहता है, हर प्रेशर को झेलता रहता है, झेलता रहता है। एक दिन जैसे कोयला डायमंड बनता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर भी डायमंड बन जाता है। अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को। नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, पर अपलाइन ने बताया था मीटिंग में भाग जाओ, तो हम मीटिंग में भाग जाते थे। अपलाइन ने बताया था किताब पढ़ लो, हम किताब पढ़ने की कोशिश करते थे। अपलाइन ने बताया था सीडी सुनो, हम सीडी सुनने की कोशिश करते थे। आम बात थी, पर हमने ये की क्योंकि ये चीज समझ में आ गई थी कि खुद को करेक्ट करते रहे, खुद बचे रहे तो हम जीत जाएंगे। पर अगर हम खुद को ही ठीक नहीं कर पाए और खुद स्लिप हो गए तो फिर कितनी भी बड़ी चीज हो हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस बिजनेस के अंदर ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त। धीरे धीरे हमारी समझ में आया कि अपना फोकस और टाइम कहां पे लगाना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आई ये बात। हमने पूछा एक बार अपने अपलाइन से, राणा जी से, कि कहां लगाना चाहिए टाइम। बोला बहुत सिंपल है, जो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, जिसके वास्तव में सपने हैं, जो अपलाइन के प्रति ईमानदार है, जो उसका कहना मानता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसका कहना मानता है, बस। केवल इतना काम अगर जो करता है वो आपका नेक्स्ट लीडर है। जो वो काम नहीं करता वो आपका नेक्स्ट लीडर नहीं है। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। होता है उल्टा, जो काम कर रहा है कई बार उस पर फोकस नहीं होता, जो काम नहीं कर रहा उस पर बहुत ज्यादा होता है। और वो कई बार कहता है मुझे छोड़ दे, पर हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। हमें पता चला था अमीर बनने के लिए दुगनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। अभी एक कोटेशन आ रही थी कि जो बच्चा सोती हुई आंखों को देखकर भी पढ़ता है वो मेरिट में जाता है। जो बच्चा सोती हुई आंखों को देखकर भी पढ़ता है वो मेरिट के अंदर जाता है। और यहां भी यही है दोस्त। सब्जी लेने भी जाओ ना तो 2 ढेरियां मिलती हैं और दोनों ढेरियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-3 रुपए का फर्क होता है। एक 25 रुपए किलो है तो एक 28 रुपए 27 रुपए किलो मिलेगी। और जब आप 25 से 28 पे आते हो तो 2-3 रुपए का डिफरेंस है। पर इसमें वो बोलता है सब्जी वाला आपको छांटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक पीस छांट के रख रखा है, मात्र 2-3 रुपए के लिए। 25 रुपए ज्यादा होते हैं। जब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हो टॉप मॉडल में और निचले वाले मॉडल में 1-2 लाख रुपए का फर्क होता है। 25 लाख रुपए अरेंज हो जाते हैं, 2 लाख नहीं होते। और वो 2 लाख रुपए आपको टॉप पे लेके जाते हैं। एक बच्चा 8 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 10 घंटे पढ़ता है। 8-8 घंटे तो दोनों पढ़ते हैं, पर 1-2 घंटे ज्यादा पढ़ता है, डिफरेंस खड़ा हो जाता है। और वही डिफरेंस यहां है दोस्त।
एक बंदा एक प्लान दिखाता है, एक बंदा एक प्लान और दिखा देता है। एक बंदा एक पेज पढ़ता है, एक बंदा एक पेज और पढ़ लेता है। एक बंदा एक कस्टमर बनाता है, एक बंदा एक कस्टमर और बना लेता है। एक बंदा एक बंदे को कॉल करता है, एक बंदा एक बंदे को और कॉल कर लेता है। एक बंदा एक बंदे को लेकर मीटिंग में आता है, एक बंदा एक बंदे को और मीटिंग में लेकर आता है। एक बंदा धीरे ताली बजाता है और एक बंदा ताली बजा बजा के हाथ लाल कर देता है। इतना ही फर्क है। थोड़ा सा फर्क है बस, काम सारे सेम करते हैं, पर फोकस और टाइम और एटीट्यूड, ये चीजें ठीक होनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी बात मैं और करूंगा, तो पहले एक बार ताली बजा दो। संतोष एक बार थोड़ी सी बात कर लेती है आपसे। हाँ जी, एक्साइटेड? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए पंडित जी के लिए। फ्रेंड्स, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जब हम इस बिजनेस में आए तो बहुत बड़ा दिल करके आए थे। एक फियर था कि सक्सेस होंगे या नहीं, ये तो डर था, क्योंकि पहले मार खा चुके थे, उसमें भी बहुत सक्सेस थे ये, लेकिन फिर इसमें डर था, क्योंकि लोग कहने लग गए थे, फिर करने लग गए, घर वाले कहने लग गए थे, और जब सक्सेस हो गए तो बोले तुम ही कर सकते हो इस बिज़नेस को और कोई नहीं कर सकता। तो मतलब ढोल को दोनों तरफ से पीट सकते हैं ना, मन में आए तो इधर से पीट दिया, मन में आए तो इधर से। और मेरे को प्लान दिखाने मीनाक्षी दीदी घर पे आई। मुझे प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे थे, है ना, और मैंने कहा हमारे काम का नहीं है ये। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, यही प्रोडक्ट आज से यूज करने हैं और बिजनेस करेंगे। प्रोडक्ट्स महंगे नहीं थे, पॉकेट का साइज छोटा था उस समय। मीनाक्षी दीदी ने कहा जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना मार्केट के, उन्हें एक पोटली में बांध के थोड़े दिन के लिए ऊपर रख दो। अगर आपको ये पसंद ना आए और कुछ सफलता ना मिले तो फिर उतार लेना। समझाया, बोले अगर आप इस बिजनेस को 1 से 2 साल ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हो ना, तो आपके घर में 50,000 की इनकम आएगी। 50,000 सुनते ही करंट सा लगा, है ना, और आंखों में चमक आ गई। फोकस रुपए पे था, मनी, फ्रीडम लाइफ चाहिए थी। मैंने कहा बताओ क्या करना है, करेंगे, क्योंकि 50,000 अगर आ गया तो मेरा तो बहुत सारा काम सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे बिल भर दूंगी, पानी का बिल, बिजली का बिल, दूध का बिल, है ना, छोटा छोटा बहुत सारा हिसाब लगा लिया था वहीं बैठे बैठे। और फिर बोले कुछ नहीं, हस्बैंड वाइफ की टीम बनानी है। पहले दिन से बनाई, चाहे मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं इनके साथ थी। अपने घर की दुकान चेंज करनी है, पहले दिन से हो गई। अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, पहले दिन से किए। मार्केट से बहुत दिन तक प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन कोई माई का लाल हरिद्वार तक नहीं घुमा के लाया, है ना। एमवे के प्रोडक्ट 7.5 साल यूज किए और 6 कंट्री घूम के आए हैं। बर्तन साफ करती थी तो ये नहीं समझती थी कि बर्तन चमक रहे हैं, नहीं, हमारी तकदीर चमक रही है। बड़े मज़े आते हैं जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। प्रोडक्ट है ही इतने अच्छे, अमीरों के हैं, गरीब तो कर ही नहीं सकता उसको यूज। अगर वो मन बना लेगा तो कर सकता है। फिर कहा कि हर रोज़ अपने हस्बैंड के साथ रहना है। पहले आप बताओ दिन में करते क्या हो? मैंने कहा मैं तो सुबह उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर चाय के साथ साथ पेपर पढ़ती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ, उनका टिफ़िन बना देती हूँ, ये दोपहर में आते फिर खाना, फिर इनको ट्यूशन छोड़ती हूँ, लेके आती हूँ। बोले आज से इनके कांटा मारो, पेपर बंद कर दो, टीवी की डोरी हटा दो, कुछ समय के बाद पोस्टपोन्ड करो। ये सुबह उठो, रात को अपना कैलेंडर
पूरा करके सो कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये सारा काम 1 घंटे में करके पूरा दिन अपने हस्बैंड के साथ रहना है। फिर मैंने कहा ठीक है। और बोले बच्चे कहाँ तक जाते हैं ट्यूशन में? अगली सोसाइटी में। बोले वो अपने आप चले जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे भी अपने आप अपने ऊपर डिपेंड हो गए। लोगों ने बहुत कहा कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आज वही लोग कहते हैं कि तुम ही कर सकते हो। हम आपके साथ बैठते थे, हमारी समझ में नहीं आया क्या क्या कर रहे हो। जब हमारा डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ और वहाँ से ढोल बजा के हमें लेके गए ना, तब सबको पता लगा कि ये तो ये काम में लगे हुए थे। ये सब आपके साथ होने वाला है। बस इस बिजनेस में खड़े रहना। दूसरा, मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा, है ना। जब एक परिवार को प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है। ये फैमिली बिजनेस है। और दूसरा, मुझे अपनी पहचान जो इस बिजनेस से मिली, नहीं तो मैं कहीं गुम हो गई थी खाने खजाने में, है ना। लेडीज़ की पहचान है ये, और लेडीज़ इस बिजनेस की बैकबोन है ना। कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ घर से बाहर जाते हैं ना प्लान दिखाने, तो 11 की टीम 100 पीवी के साथ वापस आती है। फिर लेडीज कर सकती हो? पक्का? डिसीजन, अगर डायमंड जाना है ना तो डिसीजन आपका होना चाहिए। पड़ोसी का या रिश्तेदारों का नहीं, वो मना करेंगे, वो चाहते ही नहीं कि आप ऊंचाइयों को छुएं। हम दोनों का डिसीजन था। हमारे हरियाणा में क्या होता है, हस्बैंड लोग डिसीजन मतलब कमान संभालते हैं और लेडीज उसका साथ देते हैं। वो फिर सेफ हो जाती है और मतलब ये समझती है कि अब कोई चीज़ का डर नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मैं तो खुला छक्का मार सकती हूँ, है ना। तो मतलब एक कहीं लेडी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इस बिजनेस में, कहीं जेंट्स होते हैं। तो दोनों मिलके जब गाड़ी चलती है ना तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। बहुत मज़े आए। 7.5 साल हुए हैं, लाइफ चेंज हो गई है। जब डायमंड जा रहे थे शुरू में ही लिख लिया था, डायमंड का बीज यहाँ गया, फोकस डायमंड पे था। बीच में प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, ये तो आएंगे, है ना, ये स्टेशन तो आएंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब डायमंड शिप जा रहे थे तो डायरी में लिख लिया था। बीच में बहुत चैलेंज आए, लेकिन परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उससे लड़ना सीखा। और जो परिस्थिति से लड़ना सीख गया ना, वो पक्का डायमंड है। हमारे पास भी परिस्थिति बहुत थी, छोड़ सकते थे, लेकिन डटे रहे। हमें बिजनेस की ज़रूरत थी। और जब हम डायमंड जा रहे थे तो मैं रोज़ डायरी लिखती थी कि हे प्रभु, अब कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सब सुख शांति से रहना चाहिए ताकि हम आसानी से डायमंड चले जाएं, है ना। और वो परमात्मा ने हमारा साथ दिया और हम डायमंड बन गए, है ना। अभी लेडीज़ में इतनी ताकत है, मैं बताती हूँ। अभी सावन चल रहा है ना, तो एक लेडी भी शिवजी भगवान की बहुत पक्की भगत थी और उसने पूजा की और भगवान खुश हुए, शिवजी भगवान, और बोले मांग क्या मांगना है? एक वरदान। बोले एक नहीं 3 मांगूंगी। बोले ठीक है, मेरा भी एक शर्त है। बोले बताओ? बोले आप जितना मांगोगे उससे 10 गुना आपकी सास को दूंगा। शिवजी ने सोचा कि ऐसा बोलूँगा तो लेडीज़ पीछे हट जाएगी, लेकिन लेडीज़ भी चालू थी, बंदी चालू थी। बोली ठीक है, मान लिया। लेडीज़ ने कहा कि पहला मेरे को $100 करोड़ चाहिए। सास के पास कितना? 10 गुना गया। दूसरा बोले मेरे को सबसे सुंदर बना दो। सास 10 गुना सुंदर हो गई। तीसरा बोले मेरे को एक हल्का सा झटका दे दो, हार्ट अटैक का। सास को कितने गए? टकाटक 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 टकाटक। और सास
तभी से शिव जी भगवान त्रिशूल लेकर घूम रहा है कि वो कौन ऐसा बंदा है जो कहता है लेडीज में दिमाग नहीं। दिमाग है, पर उसे सही जगह लगाना है, प्लान दिखानी है, डेमो दिखाना है और डायमंड जाना है। जाओगे? तो लास्ट में 4 लाइनें बोलूंगी। अगर लाइफ में उड़ सकते हो तो उड़ने की कोशिश करो, और उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, और चल नहीं की कोशिश करो, और चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो घर से बाहर होता है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल है कि आप में से कोई एक डायमंड पक्का जा रहा है। कौन जा रहा है? वो कौन जा रहा है? पक्का? पक्का? तो 2-4 बातें बता देता हूं, ये काम आएंगी डायमंड जाने के लिए। पहला, कुछ चीजें छोड़नी हैं। अब तक करने के लिए कह रहा था, अब कह रहा हूं कुछ चीजें छोड़नी हैं। पहला, सबको खुश करना। सबको खुश करना छोड़ना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हो तो। सब खुश रह सकते हैं क्या? अगर सबको खुश रखोगे तो एक आदमी बहुत दुखी होगा, वो है खुद। भगवान से ही सब खुश नहीं है, मोदी जी से सब खुश नहीं है, तो सब खुश नहीं रह सकते। उनके साथ काम करो जो काम करना चाहते हैं। उनके साथ काम करो जिनका सपना पक्का है। उनके साथ काम करो जिनकी क्लियरिटी है, जो पहले दिन तैयार हैं। एक एसओपी और बीओएम का पूरे साल का जो खर्चा है वो 6,000 रुपए का नहीं है, पूरे साल का कोर्स, पूरे साल का 6,000 नहीं है। और उससे ज्यादा तो प्री प्राइमरी के बच्चे की एडमिशन फीस लग जाती है। आपकी बात मानता है तो कोर्स ज्वाइन कराइए, नहीं मानता दूसरे पे फोकस कीजिए। सबको खुश मत रखिए। कई बार हम सबको खुश करने के चक्कर में जो काम की चीज है वो भूल जाते हैं, काम के बंदे को भूल जाते हैं। उससे हमारा फोकस हट जाता है, हमारा टाइम गलत जगह जाना शुरू हो जाता है। तो सबको खुश मत रखिए। दूसरा, भूतकाल में जिंदगी जीना छोड़ दीजिए, पास्ट में जिंदगी जीना छोड़ दो। जब भी अपलाइन के पास आता है, सर मेरा ये 11% था, फिर क्या हुआ? सर चला गया। फिर क्या हुआ? सर बहुत अच्छा था। डेयर टू चेंज, आंटी बड़ैच बोलती हैं, डेयर टू चेंज। एक अलग प्लान करो, एक अलग बंदे को लाओ और उसको प्लेटिनम ले जाकर दिखाओ। बस कार का जो आपका शीशा है सामने बड़ा होता है ना, और पीछे देखने के लिए छोटे होते हैं। क्यों? पीछे इसलिए देखना जरूरी है, उस अनुभव से हम ये सीखें हमने क्या गलती की थी, आगे हमें वो गलती नहीं करनी। इतना ही काफी होता है। और आगे का जो शीशा है वो क्या कहता है? सामने देखो। और हम उस छोटे वाले में ही देखते रहे तो आगे से ट्रक कर देगा, धन्यवाद नहीं। इसलिए भूतकाल को छोड़ दो, नहीं तो भूत बन जाओगे ना। और भूतों से लोग डरते हैं। आपको लोगों के पास जाना है तो भूत मत बनो, आगे को देखो, कोर प्लस को देखो। आपकी टीम में आज एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है, वो कामयाब होना चाहता है, उसको देखो, उसके साथ काम करो। तीसरी चीज, अपने आप को किसी से कम आंकना छोड़ दो। अपने आप को किसी से कम मत समझो।
अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। किसी के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जैसा बनिए, आप अपनी ब्रांड पैदा कीजिए। आप खुद अपने शीशे के सामने खड़े होइए और सामने वाले से पूछिए कि क्या मैं डायमंड जाने के लिए तैयार हूं, क्या मैं करेक्ट हूं, क्या मैं वही पर्सन हूं जो डायमंड जाएगा, क्या मेरी सारी चीजें ठीक हैं, क्या मैं प्लान दिखा सकता हूं, क्या मैं किताब पढ़ सकता हूं, क्या मैं मीटिंग्स में आ सकता हूं, क्या मैं लोगों को कॉल कर सकता हूं, क्या मैं लिस्ट बना सकता हूं, क्या मैं प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं, क्या मैं वो हूं जो डायमंड जा सकता हूं। अगर इतना मादा है तो अपने आप से चैलेंज कीजिए कि मैं डायमंड जाऊंगा, कोई और डायमंड जाए या ना जाए, पर मैं डायमंड जाके दिखाऊंगा। अपने आप को कीजिए। और इसीलिए कहा गया है, खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। अगर चाहते हो जिंदगी में कामयाब होना, खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। अपने आप को कम मत आंकिए। मेरे से नहीं होगा जी, वहां मीटिंग है जी, कितने पैसे लगेंगे जी, सीढ़ी कितने की है जी, मैं सोच रहा था इस मीटिंग में ना आऊं तो जी। इतने जी हैं, जी निकाल देते हैं बंदे का। नहीं, एक तो ये तो और एक ये जी ना, जो ज्यादा जी जी करे समझ लो आपकी जान निकालेगा ना, तो उससे बचो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ कर गया, पर जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो कुछ नहीं कर पाया। तो वो पैदा कीजिए, कम आंकना छोड़ दीजिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दो। दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दो। दर्द वही है जहां पे उम्मीद है। छह महीने से एक बंदा कह रहा है इस बार मैं 11 चला जाऊंगा, अगले महीने फिर आया, इस बार मैं 11 चला जाऊंगा, अगले महीने फिर आया, इस बार मैं 11 चला जाऊंगा। एक भी नहीं जा रहा, 11 की कह रहा है। खुद के 50 पीवी नहीं कर रहा, 100 पीवी नहीं कर रहा, और मैं हर बार मान रहा हूं ये चला जाएगा। हर बार फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अपलाइन पूछता है ये तो 6 महीने हो गए कहते हुए, कहता है जी मैंने सोचा इस बार चला जाएगा, और हर बार रह जाते हैं। उम्मीद करना छोड़ दो। मैं इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकता हूं, बस। उम्मीद मत कीजिए। उम्मीद करोगे दिक्कतें खड़ी होंगी। अपनी होप को जिंदा रखो, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करो। अपने काम के ऊपर पक्के रहो कि आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। डायमंड जाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है डायमंड जाना। इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। कंपनी सपोर्ट करती है, आप सोचते नहीं हो, नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ब्रिट आपके साथ है, आप सोचते नहीं इतना बड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आपके लीडरशिप आपके साथ है, सब चीजें आपके साथ हैं। बस एक सवाल करना है, क्या मैं खुद के साथ हूं? इसलिए उम्मीद मत। अरे बहुत जनता है, बहुत लोग हैं, 100 करोड़ की आबादी के देश में रह रहे हैं हम, बहुत लोग हैं। आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे। इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझिए, इस बिजनेस की ताकत को समझिए, अपना काम करते रहिए दोस्त। मैं अपने अपलाइन की टीम में 12 साल के बाद आया। पहला, अगर वो 12 साल तक लगातार मेहनत नहीं कर रहे होते
तो कोई अशोक पंडित शायद ज्वाइन ही नहीं होता, कहीं और होता। दूसरा, मैं उनकी लिस्ट में नहीं था, उसके बाद भी आया। तो जब आप मेहनत करेंगे ईश्वर देगा। आप अपना काम सही कर रहे हो कि नहीं, आपकी टिक सही लगती है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जब वो आएगा तो जो 12 साल की टीमें थी उनको पीछे छोड़ जाएगा और नंबर 1 टीम बन जाएगा। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का। आज के 12 साल बाद भी कोई बंदा आपकी टीम में ज्वाइन होगा दोस्त, इससे बड़ा पोटेंशियल इस बिजनेस का क्या हो सकता है। केवल आपका खड़े रहना, आपका चलते रहना, आपका एक्साइटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीम के सामने बैठो तो उनको लगे कि कोई ट्रांसफार्मर बैठा है। टीम इसीलिए आती है किसी के पास चार्ज होने के लिए, और कई उसी का ही चार्जर निकाल देते हैं। आया है उससे चार्ज होने, उसी का ही चार्ज निकाल लिया, जो था वो भी निकाल लिया। बच्चों के हिसाब में रोने लगते हैं। फिर हम किस बात के अपलाइन हैं? अपने आप को मजबूत रखो दोस्त। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, कोई भी हराने वाला नहीं है इस बिजनेस में। कई बार राणा जी बोलते हैं, जब आप किसी की दिहाड़ी नहीं रखते तो ईश्वर आपकी मेहनत कैसे रखेगा। जिस दिन आप करेक्ट हो जाओगे वो चुटकी बजाएगा, 6 बंदे दे देगा, वो प्लेटिनम चले जाएंगे, आप डायमंड चले जाओगे जिस दिन वो चाहेगा। एक चीज और छोड़ दो, बहुत ज्यादा सोचना। बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो। मैक्सिमम कोमा के केस वो थे जो बहुत ज्यादा सोचते थे। मैक्सिमम ब्रेन हेमरेज की जो रिसर्च है वो ये कहती है वो सोचते बहुत ज्यादा थे, वैसे स्वस्थ थे, वैसे हेल्दी थे बिल्कुल, पर फिर ब्रेन हेमरेज हो गया क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा थे। करते कम थे, सोचते ज्यादा थे। तो यहां भी सोचना कम है। सोचना किसको है? अपलाइन को। तो सोचने का डिपार्टमेंट ही अपलाइन का है, वो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट है करना, डू इट। तो हमें केवल अपना काम करना है। अच्छा, मैं एमवे का प्रोडक्ट लेकर आया 5-7 हजार रुपए का, ये मार्केट से ले आया ये 2500-2000 रुपए का। ये खुश है कि मैं 2-2.5 हजार रुपए बचा रहा हूं, ये पागल है, ये लगा रहा है, इसके घर आ जाता है, इसको एक्सपीपी पे जाना पड़ता है या ऑनलाइन जैसे भी ऑर्डर करके मंगवाना होता है। अब इसका खर्चा भी लगा। आज भी ये बंदा इन 7 सालों में कितना बचा गया होगा? 2-2.5 लाख रुपए। अशोक पंडित के 2-2.5 लाख रुपए चले गए। ये आज भी महीने के 2,500 बचाता है। अशोक पंडित फाउंडर डायमंड कहलाता है। कौन बुद्धिमान था जी? इसके पास आज भी वही गाड़ी है। वही गाड़ी का मतलब, जब गाड़ी आवाज मारे मुझे छोड़ दे, मैं बहुत पुरानी हो गई, मेरी हिम्मत नहीं रही और मैं फिर कपड़ा मारूं, नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना, उसको बेचारी बोलते हैं। पर मैं सिस्टम से था, क्योंकि उस सिस्टम में अभी बात हो रही थी, मेन पावर थी। उस मेन पावर ने काम करना शुरू कर दिया। डुप्लीकेशन की पावर थी जो इन प्रोडक्टों से निकल जाती है।
अशोक पंडित आज टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर के अंदर चलता है। कौन सा बुद्धिमान है? पता है पंगा क्या था? एक था, ये बचाता था और ये कमाता था। एक बचाता था, एक कमाता था। और अमीर कभी बचाने से नहीं बनते, कमाने से अमीर बनते हैं, कमाने से अमीर बनते हैं। ये क्लियरिटी थी, ये क्लियरिटी थी। लोग आके पूछते थे वहां इतना मिलता है, मैं कहता कस्टमर है, कस्टमर है क्या? फिर ले ले सारी उम्र। मालिक बनना चाहता है तो फिर मालिक के रास्ते ही काम कर। इतनी सिंपल और इतनी साधारण कैलकुलेशंस थी। इसलिए ज्यादा सोचा नहीं, कैलकुलेशंस नहीं लगाई ज्यादा। इतने में से इतने गए, मेरे जी टिकटों का इतना पैसा लग गया, मेरे जी टूल्स का इतना पैसा लग गया। हमने आपस में कौन ही नहीं मारी, क्या कर रहे हो, इतने टूल्स ले रहे हो, ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमें पता था कि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है तब उसकी प्रोडक्शन आती है। क्लियरिटी थी, क्लियरिटी थी। आज घर जाके मेरे दोस्त क्लियरिटी पैदा करना, क्लियरिटी पैदा करना। नहीं तो सब पता होता है लोगों को, सब। कई कहते हैं ना मुझे सब पता है, फिर करता क्यों नहीं? तेरे को सब पता है तो कर। कहता है मुझे सब पता है, सच कह रहा है, उसको सब पता है। वो एक बंदा कहीं पे जा रहा था और एक आदमी लकड़ी काट रहा था। उसने उस लकड़ी काटते वाले बंदे को बड़े ध्यान से देखा और वो देखता है कि वो जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो थोड़ी देर वो देखता रहा, लकड़ी काटने वाले की नजर उस पे पड़ी। उसने कहा क्यों खड़ा है यहां पे? बोला मैं इसलिए खड़ा हूं कि आप गलत कर रहे हो। बोला मेरे समझ में नहीं आई। बोला आप जिस डाली पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, अगर आप ऐसा करते रहे तो थोड़ी देर में गिर जाओगे। बोला कमाल करता है, मेरा इतना पुराना एक्सपीरियंस है। बोला भाई ठीक है। वो निकल गया आगे। परिणाम क्या होना था? थोड़ी देर में लकड़ी कटी तो डाली के साथ वो भी नीचे आ गया। नीचे आया, लगी, पर उसे फिर होश आया कि अरे वो बंदा तो बहुत सही बात बोल के गया, वो कोई ना कोई भविष्य वक्ता है, उसको पकड़ना चाहिए। और उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाके उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोला मेरी बड़ी भारी गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप जो कहकर गए थे थोड़ी देर बाद वो सच साबित हो गया, तो आप कोई बड़े ज्योतिषी हो। बोला भैया मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैंने तो तेरे को देखा था, जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा था, तो गिरना ही था। बोला नहीं अब मैं चक्कर में नहीं आऊंगा। अब मुझे ये बताओ मैं मरूंगा कब? अब वो समझा अच्छा पंगा ले लिया मैंने ये। बोला भैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दे। बोला ये बता मैं मरूंगा कब, तब छोड़ूंगा। अब मरता क्या न करता, फंस गया। और तो कुछ था नहीं, एक धागा मिला उसको और वो धागा उसके हाथ के बांध दिया और बोला जिस दिन ये टूटेगा उस दिन तू मर जाएगा। बोला हाँ अब ठीक है। अब वो धागा ही था, धागा को तो एक दिन गलना भी था और टूटना भी था। तो किसी दिन कहीं निकल रहा था, किसी चौराहे पे आके पता नहीं क्या हुआ, वो धागा टूट गया। उसने देखा धागा गया, वहीं लेट गया कि तू तो मर गया। 1 घंटा लेटे रहा। कोई एक और मुसाफिर उधर से निकला,
और चौराहे पे आके वो रास्ता भूल गया। तो मन ही मन बोलने लगा किधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। अब वो सुन रहा, तो काफी देर तो सुनता रहा, फिर उसे रहा नहीं गया। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, बोला भैया रास्ता तो तेरे को मैं बता देता, बट मैं मरा पड़ा हूं। कोई डायमंड यहां से घूमते दिखेंगे ना दोस्त, क्योंकि कोर प्लस आ गया है। जो काम 5 साल में होता था 3 साल में होगा। और जब डायमंड घूमते दिखेंगे और कोई कहेगा ये डायमंड जा रहा है, ये कैसे जाता है, कहीं ऐसा ना हो वहां मैं बैठा हूं और कहूं बता तो मैं दूं डायमंड कैसे जाया जाता है, बट मैं तो मरा पड़ा हूं नहीं। तो इसलिए जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रह सकते हो? जिंदा रह सकते हो? तो 4 बातें ध्यान में रखना। ये कोर प्लस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये। पहला, रोजाना प्लान दिखाना। रोजाना मुझे प्लान दिखानी है, कोई और दिखाए ना दिखाए, पहला काम। दूसरा, एक कस्टमर बनाना रोजाना। तीसरा, फॉलो अप करना, जिसको ज्वाइन कराया है पीछे उसका फॉलो अप करना। चौथा, शाम को यहां पे 10 बजे का टाइम होता है, हर इलाके में अलग अलग टाइम होता है। जब प्रोडक्टेबल टाइम ना हो, जब आप सारा काम कर चुके हों, उसके बाद अपनी टीम के किसी बंदे के घर जाना रिलेशन बिल्ड करने के लिए। हमारे यहाँ उसको 10 बजे वाली चाय बोलते हैं। ये 4 काम करना और चेक करना आपकी SOP है या नहीं, आपकी बुक ऑफ मंथ है या नहीं। अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाना। कभी भी आओ, भंडारे में से प्रसाद लेकर जाना है। नियम बना लो, जब तक मेरी सीढ़ी इस टेबल पर नहीं आएगी तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। सिर्फ ये काम करते रहना दोस्त, और अपने सही मॉनिटर की गाइडलाइन में रहना। वो जैसा बोलते हैं वैसा करना। आज भी मैंने जो भी बात की है वो अपनी अपलाइन से करेक्ट करवाने के बाद ही अपनी टीम में लागू करनी है। कभी भी कोई चीज़ हो, अपनी अपलाइन से करेक्ट करवाए बिना नहीं करना है। कर सकते हो ये काम? कर सकते हो? एक बार अपने लिए ताली बजा दो। देखो, जगह जगह घुमा देता है ये बिजनेस। चिंता करने वाले लोग होते हैं। कल से प्रवीण काला जी का फोन, किस समय निकलोगे, बरसात का मौसम है, कहां पहुंच गए, होटल में पहुंच गए क्या? कौन पूछता है भाई आज के जमाने में? एक सिस्टम है जो आज मदद करता है आपकी। बट आज मेरी गारंटी है, अच्छा कई बार हम सोचते हैं एक ही डायमंड जाता है, तो वो खुद को बना लो ना भाई, वो खुद को बना लो अगर एक ही जाता है तो एक बार खड़े होंगे सभी लोग। तो आज ईश्वर को डिक्लेयर करना है कि मैं डायमंड जा रहा हूं 2 से 5 साल में। कर सकते हो? कैसे करना है देख लो। एक बार मेरे को देख लो ना, एक हाथ जैसे ईश्वर की तरफ कर रहे हो आप, आंखें बंद करनी है क्योंकि पड़ोसी का डर लगता है। ठीक है, एक बार देख लो मेरे को सारे साथी, ठीक है? और इतनी तेज बोलना है, मेरे से तेज बोल जाना बस। और ये समझना कि इस हॉल में कोई नहीं है, केवल आप हैं और आपका कनेक्ट वहां हो रहा है। और वो तथास्तु बोलेगा और काम पक्का है। देखो ऐसे बोलना है भाई, मेरा गला बिल्कुल बढ़िया हो गया है। देखो, देख लो एक बार पहले।
बोल सकते हो? मिलके एक बार हाथ उठाओ सारे, मुट्ठी भींचो, आंखें बंद करो और रेडी 1 2 3 बोलूंगा, 3 बार बोलना है। रेडी 1 2 3 यस। पूरी ताकत, अब की बार पूरी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.